सन ऑफ सौरभ सिरसा से ये माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मनोरमा ये माला पहना रही हूँ। बहुत बहुत और अब पत विरता के सत नहीं छोड़े स्वामी बनाऊं बोलिए गोविंद भगवान की। मेघ चले हैं वृंदावन पर, काली काली घटा छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, घनघोर वर्षा होने लगी। राज यादव सालमपुरा ये माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। मेरे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। आपका नाम? अनुराग यादव। अनुराग यादव सालमपुर से। आपका नाम? हिमांशु यादव सहारनपुर से। आप? विशाल यादव सहारनपुर से। ये भैया माला पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भाइयों की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही धर्म पुण्य में आगे बढ़ते रहे। भगवान से कामना आकांक्षा। वृंदावन में जब महाराज घनघोर वर्षा हुई तो वृंदावन वाले सभी घबरा गए, ब्रजवासी, और घबरा करके ये सब पहुंचे हैं कहाँ? महाराज कन्हैया के पास। तेजस यादव सिरसा ये बच्चा माला पहना रहा है। बोलू आज सब ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे, जवाब दिया, लाला मैंने तेरी बात मान करके इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा की। अब इंद्र नाराज हो गए और इतनी घनघोर जल की वर्षा हो रही है, बता भाई रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने जवाब दिया, परेशान मत हो, जिनकी हमने पूजा की है भाई हमारी रक्षा भी करेंगे, तुम सब मेरे साथ चलो। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को साथ लिया, गोवर्धन महाराज के पास आए और महाराज गोवर्धन की परिक्रमा करके आज भगवान ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। तो भगवान का नाम पड़ा गिरधारी भगवान। बोली गिरधारी भगवान की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण किया। सब ब्रजवासियों से कहा कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो सब ब्रजवासी आज पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए। विवेक यादव दूधपुरा से भैया माला पहना रहे हैं। दिव्यांशु यादव कंचौसी। गोपाल सिंह कंचौसी से ये भैया माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया। सब ब्रजवासियों से कहा पर्वत के नीचे खड़े हो जाओ। तो सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे खड़े हैं। घनघोर वर्षा हो रही है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वृंदावन
वृंदावन बालों की नजरों में वर्षा हो रही थी यज्ञपति महाराज, लेकिन कन्हैया के देवी देवताओं की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। मेघ जितना भी जल बरसा रहे थे वो सारा जल अगस्त्य मुनि पी रहे थे। और एक विद्वान ये कहते हैं, कुछ विद्वान, कि भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र जो था वो ऊपर घूम रहा था तो वो सारा पानी सोख रहा था, इसलिए वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। लेकिन वृंदावन वालों की नजरों में वर्षा हो रही थी, कन्हैया की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। ऐसी भगवान की लीलाई थी। जैसे आपको दिखाई दे और हमें दिखाई ना दे, ऐसा ही उनका हाल कि वृंदावन वालों को दिखाई दे रहा है कि वर्षा हो रही है, लेकिन भगवान को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है कि पानी सारा अगस्त्य मुनि पी रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन हुए भगवान पर्वत साधे हैं। मेघ बरसते बरसते थक गए, लेकिन इन्होंने वृंदावन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया मेघों ने। उसके बाद आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, मेघ बरसते बरसते थक करके पहुंचे हैं इंद्र के पास। जवाब दिया, महाराज हमने इतनी घनघोर वर्षा की जिससे कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन वृंदावन वालों का हमने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वृंदावन में धूल उड़ रही है। अब इंद्र को घमंड था। आदमी के पास में जब दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, रुतबा आ जाए, पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आदमी को घमंड आ जाए तो समझ लेना कि ये शोहरत, ये दौलत कुछ दिन की मेहमान है। क्योंकि दौलत, शोहरत, रुतबा, पैसा ये तभी रुकता है कब, जब इंसान का नर्म स्वभाव होता है, जब इंसान के भीतर घमंड नहीं होता है, ये तभी दौलत शोहरत रुकती है। अगर आप पैसा वाले बन गए, आपके पास में दौलत शोहरत आ गई, रुतबा आ गया, और अगर उसी के साथ साथ आपके मन में घमंड आ गया तो समझ लेना कि मिट्टी में मिलते समय नहीं लगेगा। इसलिए तो कहते हैं जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो होता है ये अच्छे नच्छे को मिट्टी में मिला दे। तो आज महाराज इंद्र ने कहा, चलो कोई बात रही, अगर इतनी ज्यादा तुमने वर्षा की और फिर भी वृंदावन वालों का कुछ नहीं बिगड़ा तो हम जाएंगे और देखेंगे जाके कि कौन ऐसी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। इंद्र ये चला घमंड में। एक मिनट। तो उसी समय आज इंद्र चला है, भगवान के पास पहुंचा। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, ये नारायण है। अंकल नाम यज्ञपति महाराज जी के समधी ये माला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आ जाओ आ जाओ। जो को है समझे नहीं, परीक्षा जी तुम्हारी देखो कितने खुश हैं, खुश देखो चेहरा को नूर बदलियो परीक्षा के यज्ञपति के मुख को समझन को देख के। आहा समझन नहीं है तुम्हारी, एकदम बढ़िया है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज हुआ क्या इंद्र जो था गया है और इंद्र ने भगवान से जाकर के युद्ध किया। कहाँ तीनों लोकों का राजा और कहाँ ये इंद्र। तो इंद्र जो था भगवान से हार गया। भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप, नारायणी रूप जब इंद्र को दिखाया, इंद्र समझ गया कि नारायण है, इनसे पंगा लेके गलती कर दी। सोई इंद्र चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी, महाराज हमें क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। बंस यादव पुत्र लालू यादव माला पहना करके 101 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। बच्चे की लंबी आयु होती रहे, ऐसे हंसता मुस्कुराता बना रहे। इंद्र भगवान से क्षमा मांग करके आज चला है। इंद्र ने कहा महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने
आपको पहचान नहीं पाया था। ये वृंदावन वाले हमारी पूजा करने लगे थे तो मुझे घमंड आ गया था, मैं खुद को भगवान मान बैठा था, लेकिन आपने मेरा घमंड दूर किया, मैं क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने इंद्र लोक आया और इंद्र का घमंड दूर हुआ, इंद्र रहने लगा। तब से ही महाराज वृंदावन वाले गोवर्धन की पूजा करने लगे। 7 दिन भगवान ने वो पर्वत वहीं रखा। जब वर्षा बंद हुई तो सभी ब्रजवासियों को भगवान साथ लेकर के आज वृंदावन में आए और वृंदावन में भगवान जो हैं रहने लगे। ऐसे भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आइए, ये हमारे भैया जी का एक भजन है।